हे गाइस, वेलकम बैक टू बंसल ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 ऑफ क्लास 9th मैथ्स की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का पार्ट 1 किया था, जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट तक किया था। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब आज हमें इस वीडियो में 6th पार्ट से कंटिन्यू करना है। फाइन। तो इफ़ वी सी द 6th पार्ट, इसमें हमें बोला है अगेन हमें फैक्टराइज करना है। तो 64y³ 64y³ plus 1/125z³ or we can write it as z³/125। अब हम क्लियरली इसे देख सकते हैं, we can write it as 4y³ plus z/5 ये हमें this property is like a³ plus b³, जिसको एक्सपैंड करके हम लिख सकते हैं a plus b इंटू a² plus b² माइनस ab। फाइन। इधर a है हमारे पास 4y और b है z/5। तो अगर उस फॉर्म में अगर हम लिखें तो 4y प्लस z/5 होल मल्टीप्लाई बाय 4y का स्क्वायर है 6y² प्लस z/5 होल स्क्वायर है z²/25 माइनस 4/5yz। This will be our final answer. Now let's move on to the 7th part. 7th part में हमें बोला है p³ plus 27q³ plus r³ minus 9pqr. We can clearly see that this property is a³ plus b³ plus c³ minus 3abc, which is equals to a plus b plus c into a² plus b² plus c² plus ab minus ab minus bc minus ca। फाइन। तो इधर a है हमारे पास p, b है हमारे पास 3q और c है हमारे पास r। तो अगर हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी में इसको फिल करें तो विल गेट p plus 3q plus r होल मल्टीप्लाई बाय p² plus 9q² plus r² minus 3pq minus 3qr minus pr. I hope this answer is clear. So let's move on to the next part, which is part number 8. 8th part में बोला है हमें 9m² minus 12m plus 4। अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एज 3m का होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m इंटू 2 प्लस 2 का होल का स्क्वायर। ये रिजेंबल करती है प्रॉपर्टी a² माइनस 2ab प्लस b² विच इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a है हमारे पास 3m और b है 2। इसको अगर हम सही फॉर्म में लिखें फैक्टराइज करके तो वील गेट 3m minus 2 का होल का स्क्वायर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। फाइन। नाउ 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमें बोला है 9x³ minus 8y³ / 3 plus z³ / 3 plus 6xyz। अब इस प्रॉपर्टी में पहले हम 3 एज डिनोमिनेटर ले सकते हैं LCM एंड देन वील गेट 27x³ minus 8y³ plus z³ plus 18xyz। अब कंसिडरिंग 1/3 बाहर है तो वी कैन राइट इट एज 27x³ minus 8y³ plus z³ plus 18xyz। फाइन। अब इस प्रॉपर्टी को हमें पता है a³ plus b³ plus c³ minus 3abc वाली प्रॉपर्टी है ये। a³ plus b³ plus c³ minus 3abc which gives us a plus b plus c whole multiply a² plus b² plus c² minus ab minus bc minus ca। अब यहाँ पर a है हमारे पास
3x, b है हमारे पास -2y एंड c है हमारे पास z। फाइन। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को एक्सपैंड करें सो वील गेट 3x - 2y प्लस z होल मल्टीप्लाई में 9x² प्लस 4y² प्लस z² माइनस, और मे बी वी कैन से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6xy प्लस 2yz माइनस 3xz। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। फाइन। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है 4x² 10th पार्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 36z² प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिखना है तो वी कैन राइट इट एज 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 6z का होल स्क्वायर। फाइन। एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 into 2x into 3y, or we can write it as this is 12xz। So we can write it as ये प्रॉपर्टी है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac की। सो xz के साथ आ जाएगा 2x into 3y, then 2 into 3y into 6z plus 2 into 2x into 6z। फाइन। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की, विच इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर a है हमारे पास 2x, b है 3y एंड c है 6z। फाइन। तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। फाइन। देन 11th क्वेश्चन में बोला है हमें 11th पार्ट में 11th पार्ट इज 27u³ minus 1/216 minus 9u² upon 2 प्लस u/4। सिंस इसमें 4 टर्म्स हैं और इसको हम लिख सकते हैं 3u का होल का क्यूब माइनस 1/6 का होल का क्यूब माइनस 3 इंटू 3u का होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3u इंटू 1/6। फाइन। तो ये प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², जिसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस b का होल का क्यूब। फाइन। अब यहाँ पर a है हमारे पास 3u एंड b है 1/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 3u माइनस 1/6 होल का क्यूब एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स हॉप ऑन टू दिस। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। फाइन। पार्ट 1 में बोला है 4x² प्लस 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4x² माइनस 1। फाइन। ऊपर अगर हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना चाहें तो हम उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज 4x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1, और नीचे हम अगर करना चाहें फैक्टराइज तो वी कैन राइट इट एज 2x का होल का स्क्वायर माइनस 1 का होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी यहाँ तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, पर यहाँ पर a² माइनस b² लगेगी विच गिव्स अस a प्लस b
इंटू ए माइनस बी। फाइन, a है यहाँ पर 2x और b है यहाँ पर 1। तो अगर हम फर्दर सॉल्व करें वी कैन राइट इट एज 4x, यहाँ से हम ले सकते हैं 2x कॉमन न्यूमरेटर में, वी विल बी लेफ्ट विद 2x प्लस 1। सिमिलरली प्लस 1 कॉमन लेंगे तो अगेन 2x प्लस 1 बचेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में वी कैन राइट इट एज 2x माइनस 1 होल मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1। फाइन, नाउ ऊपर अगर हम फैक्टराइज करें तो वील बी लेफ्ट विद 2 ब्रैकेट्स ऑफ 2x प्लस 1, और नीचे सेम रहेगा। यहाँ पर एक ब्रैकेट से एक सेम ब्रैकेट कैंसिल एंड विल बी लेफ्ट विद 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। फाइन, सेकेंड पार्ट में बोला है 9 होल मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर 3a क्यूब माइनस 24b क्यूब होल डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हम 9 तो है ही, 3 कॉमन निकाल सकते हैं ब्रैकेट में से एंड विल बी लेफ्ट विद a क्यूब माइनस 8b क्यूब। फाइन, और नीचे से अगर हम 9 कॉमन निकालें तो विल बी लेफ्ट विद a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। इधर से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर अगर हम देखें आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब की, विच इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यहाँ पर a है हमारे पास a एंड b है 2b। फाइन, और नीचे आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, विच इज a प्लस b होल मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। फाइन, अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो वी कैन राइट इट एज 3 इंटू a माइनस 2b होल मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप दिस इज क्लियर। और नीचे हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, विच विल बी a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। सो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद, इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी है, नहीं ये और फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहीं पे एंड हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ab होल मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2b। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है s क्यूब प्लस 125t क्यूब होल डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। फाइन, अब इसको अगर हम ऊपर न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना चाहें तो सिंपली a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, विच इज a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और नीचे अगर हम देखें तो इसमें नीचे आइडेंटिटी हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। फाइन, तो वी कैन राइट द न्यूमरेटर एज s प्लस 5t होल मल्टीप्लाई में s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 5st होल डिवाइडेड बाय, वी कैन मिडल टर्म को अगर हम स्प्लिट करें तो 35 के फैक्टर्स होते हैं 7 5 सो वी कैन राइट इट एज s स्क्वायर माइनस 7st प्लस 5st माइनस 35t स्क्वायर। फाइन, इसको अगर हम फर्दर देखें तो दिस विल बी s कॉमन आ जाएगा, s माइनस 7t। सिमिलरली यहाँ से प्लस 5t कॉमन आ जाएगा, so we'll be left with s माइनस 7t। फाइन, इसके अगर हम इसी को फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा s प्लस 5t होल मल्टीप्लाई बाय s माइनस 7t। फाइन, और ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर था उसको अगर हम पुट कर दें तो विल बी लेफ्ट विद s प्लस 5t होल मल्टीप्लाई बाय s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 5st होल डिवाइडेड बाय s प्लस 5t
मल्टीप्लाई s माइनस 70। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल आंसर विल बी s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 5st whole divided by s minus 70 and this will be our final answer. I hope ये question भी clear है. Now let's move on to the next part which is question number 5th. क्वेश्चन नंबर 5th में हमें फैक्टराइज करना है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है एक रेक्टेंगल की. तो लेंथ सिंपली हमें ये जो इक्वेशन है इसे फैक्टराइज करना है. फाइन. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट. सो वी आर गिवन विथ 25a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर. नाउ 25 और 9 के अगर हम फैक्टर्स निकालें सो विल बी गेटिंग 5533. अब हमें प्लस माइनस करके 30 बनाना है विच इज 15 एंड 15. सो we'll be solving this as 25a square minus 15ab minus 15ab plus 9b square. Fine. So इसको अगर हम further solve करें तो we'll take 5a common, we'll be left with 5a minus 3b. इधर से अगर हम ले ले 3b common, we'll be left with 5a minus 3b. Fine. So इसके दो factors आ जाएंगे 5a minus 3b into 5a minus 3b. लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है तो लेट लेंथ इज इक्वल्स टू 5a माइनस 3b यूनिट्स. ऑल्सो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 5a माइनस 3b यूनिट्स. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. उसमें भी हमें सेम करना है विच इज 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर. क्लियरली हमें दिख रहा है ये 6s का होल स्क्वायर है और ये 7t का होल स्क्वायर है. इधर आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की विच इज a प्लस b इंटू a माइनस b. तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 6s माइनस 70 इंटू 6s प्लस 70 वेयर लेंथ और ब्रेथ हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. लेंथ को हम ले सकते हैं 6x माइनस 70 यूनिट्स और ब्रेथ को हम ले सकते हैं 6s प्लस 70 यूनिट्स. फाइन. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है. मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन इक्वेशंस में तीन फैक्टर्स में डिवाइड करना है. सो व्हाट वी कैन डू इज क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट. 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर हमें गिवन है. इसमें से अगर हम 6 कॉमन निकाल लें वी विल बी लेफ्ट विथ a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर. फाइन. अब a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर हमें क्लियरली दिख रहा है, प्रॉपर्टी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की विच इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b. फाइन. a है यहाँ पर a एंड b है 2b बिकॉज ये 2b का स्क्वायर है. फाइन. तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू a माइनस 2b होल मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2b. तो अब इसमें से लेंथ ब्रेथ हाइट आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. लेट लेंथ बी 6 यूनिट्स, breadth be a minus 2b units and height can be a plus 2b units. I hope इसमें कोई भी डाउट नहीं है. सिमिलरली इसका नेक्स्ट पार्ट भी हमें ऐसे करना है जिसको तीन फैक्टर्स में डिवाइड करना है. फाइन. तो नेक्स्ट में गिवन है हमें 3p स्क्वायर माइनस 15ps प्लस 12p. अब इस इक्वेशन में से हम 3p कॉमन ले सकते हैं. अगर हमने 3p कॉमन लिया तो विल बी लेफ्ट विथ s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 4.
फाइन, अब इधर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं. सो 3p एज इट इज रहेगा. अगर हम अंदर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें, विल बी लेफ्ट विद s स्क्वायर माइनस 4s माइनस s प्लस 4, देन 3p इंटू s स्क्वायर, s कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर, एंड विल बी लेफ्ट विद s माइनस 4, फिर हम 1 कॉमन ले सकते हैं, विल बी लेफ्ट विद s माइनस 4. फाइन, तो जो तीन फैक्टर्स आएंगे दैट विल बी 3p इंटू s माइनस 1 इंटू s माइनस 4. फाइन, तो अगर हमें देखें तो L हम ले सकते हैं 3p यूनिट्स, ब्रेथ हम ले सकते हैं s माइनस 1 यूनिट्स, एंड हाइट हम ले सकते हैं s माइनस 4 यूनिट्स. So this was it for this question and this was it for this video. इसके नेक्स्ट पार्ट में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के पार्ट 3 में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. सो हमारे क्वेश्चंस थोड़े से ही रह गए हैं विच इज 7 to 13. तो ये क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आप क्लियरली समझ आ रही है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में भी बता सकते हैं, वरना Bansal_tutorials25 के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. और अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी और नंबर प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर. थैंक यू.